ईयर 1919। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में रॉलेट एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को केवल संदेह के बिना पर बिना किसी ट्रायल के डिटेन किया जा सकता था। इसी क्रम में पंजाब के दो फ्रीडम फाइटर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1990 को पंजाब के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एक भीड़ इकट्ठा होती है। इस भीड़ में महिलाएं, बूढ़े, जवान एवं 6 से लेकर 11 महीने तक के बच्चे थे। इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की खबर तब वहां के ब्रिगेडियर जनरल डायर को लगती है, जो अपने 50 अफगान और गोरखा ट्रुप्स को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचता है। वो अपने साथ मशीन गन्स भी लाया था, लेकिन बाग का रास्ता नैरो होने के कारण जिस कार पे मशीन गन्स लैस थी वो अंदर जा नहीं पाई। जलियांवाला बाग में करीब 5 एंट्रेंस गेट्स हैं, लेकिन बाकी सारे लॉक्स थे। सिर्फ एक गेट था जिससे लोग आ और जा सकते थे, और डायर उसी गेट पर अपनी फौज को लेकर तैनात हो जाता है और उस निहत्थी भीड़ पर बिना किसी वार्निंग के 10 मिनट तक लगातार 1650 राउंड की फायरिंग करता है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। तकरीबन 1000 से ऊपर कई लोग घायल हुए। उस बाग में एक कुआं था, कई लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद पड़े। घटना के बाद जब कुएं से बॉडीज निकाली गई तो करीबन 120 बॉडीज उसमें निकली थी। इस घटना के 6 महीने के बाद अक्टूबर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर कमीशन को गठित किया, जिसका काम था इस घटना को इन्वेस्टिगेट करना। हंटर कमीशन में एक भारतीय लॉयर चिमन लाल सीतलवाड़ भी थे। जब सीतलवाड़ जी ने इंट्रोगेशन के दौरान डायर से पूछा कि सपोज कीजिए अगर वो रास्ता नैरो ना होता और आप मशीन गन अंदर ले जाते तो क्या आप उस मशीन गन से भी उस भीड़ पर फायरिंग करते? इस पर डायर ने कहा कि हाँ, मैं करता। सीतलवाड़ जी ने पूछा तब तो उसमें और भी लोगों की जान जा सकती थी। डायर ने कहा कि हाँ, जाती। इस प्रकार के विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना किसी पनिशमेंट के केवल अपने जॉब से टर्मिनेट करके वापस इंग्लैंड भेज दिया, जहां 1927 में प्राकृतिक कारणों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। भारत को आज़ाद हुए आज 77 ईयर्स हो चुके हैं और जलियांवाला बाग को इस साल 13 अप्रैल को 106 साल हो जाएंगे, लेकिन अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक भी ऑफिशियल अपॉलॉजी इस इंसिडेंट को लेकर नहीं आई है। ना ही किसी भारत की सरकार ने इसके लिए ऑफिशियल अपॉलॉजी की मांग की है। हाँ, 2019 में इसके 100 साल पूरे होने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह ज़रूर कहा था कि हमें इस बात का खेद है और ये दुखद रहा। एक और बात बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में जाके गोली मारी थी, लेकिन ये बात गलत है। उन्होंने गोली ज़रूर मारी थी, लेकिन डायर को नहीं, माइकल ओडॉयर को, जो 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के वक्त अमृतसर का लेफ्टिनेंट गवर्नर था।